अर्जुन द्वारा देवराज इंद्र का दर्शन तथा इंद्र सभा में उनका स्वागत। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन ने सिद्धों और चारणों से सेवित उस रम्य अमरावतीपुरी को देखा जो सभी ऋतुओं के कुसुमों से विभूषित पुण्यमय वृक्षों से सुशोभित थी। यहाँ सुगंधयुक्त कमल तथा पवित्र गंध वाले अन्य पुष्पों की पवित्र गंध से मिली हुई वायु मानो व्यंजन डुला रही हो। अप्सराओं से सेवित दिव्य नंदनवन का भी उन्होंने दर्शन किया, जो दिव्य पुष्पों से भरे हुए वृक्षों द्वारा मानो उन्हें अपने पास बुला रहा था। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र से दूर रहे हैं तथा जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के उस लोक का दर्शन भी नहीं कर सकते। जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है, व्रत का पालन नहीं किया है, जो वेद और श्रुतियों के 100 अध्याय से दूर रहे हैं, जिन्होंने तीर्थों में स्नान नहीं किया है तथा जो यज्ञ और दान आदि सत्कर्मों से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को भी उस पुण्यलोक का दर्शन नहीं हो सकता। जो यज्ञों में विघ्न डालने वाले नीच, शराबी, गुरु पत्नीगामी, मांसाहारी तथा दुरात्मा हैं, वे तो किसी भी प्रकार उस दिव्य लोक का दर्शन नहीं पा सकते। जहां सब ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था, उस दिव्य वन का दर्शन करते हुए महाबाहु अर्जुन ने देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावती में प्रवेश किया। वहां स्वेच्छानुसार गमन करने वाले देवताओं के सहस्त्रों विमान स्थिर भाव से खड़े थे और हजारों इधर उधर आते जाते थे। उन सबको पांडुनंदन अर्जुन ने देखा। उस समय गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी। फूलों की सुगंध का भार वहन करने वाली पवित्र मंद मंद वायु मानो उनके लिए चमर डुला रही थी। तदनंतर देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन का स्वागत सत्कार किया। कहीं उन्हें आशीर्वाद मिला तो कहीं स्तुति प्रशंसा प्राप्त होती थी। स्थान स्थान पर दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि से उनका स्वागत हो रहा था। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन शंख और दुदुम्भियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सुरवीथी नाम से प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मार्ग पर चलने लगे। इंद्र की आज्ञा से कुंती कुमार का सब ओर स्तवन हो रहा था और इस प्रकार वे गंतव्य मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। वहां साध्य, विश्वदेव, मरुदगण, अश्वनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र तथा विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण और अनेक राज ऋषिगण एवं दिलीप आदि बहुत से राजा, तुम्बुर, नारद, हाहा, हुहु आदि गंधर्वगण विराजमान थे। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उन सब से विधि पूर्वक मिलकर अंत में 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र का दर्शन किया। उन्हें देखते ही महाबाहु पार्थ उस उत्तम रथ से उतर पड़े और देवेश्वर पिता पाकशासन इंद्र को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिसमें मनोहर सुवर्ण में दंड शोभा पा रहा था। उनके उभय पार्श्व में दिव्य सुगंध से वासित चवर डुलाए जा रहे थे। विश्रवा, वसु आदि गंधर्व स्तुति और वंदना पूर्वक उनके गुण गाते थे। श्रेष्ठ ब्रह्मर्षिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के इंद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा उनका स्तवन कर रहे थे। तदनंतर बलवान कुंती कुमार ने निकट जाकर देवेंद्र के चरणों में मस्तक रख दिया और उन्होंने अपनी गोल गोल मोटी भुजाओं से उठाकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देवऋषि गण सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें पास ही बिठा लिया। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले देवराज ने विनीत भाव से आए हुए अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया।
उस समय सहस्त्र नेत्रधारी देवेंद्र के आदेश से उनके सिंहासन पर बैठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुंती कुमार दूसरे इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। इसके बाद वृत्रासुर के शत्रु इंद्र ने पवित्र गंधयुक्त हाथ से बड़े प्रेम के साथ अर्जुन को सब प्रकार से आश्वासन देते हुए उनके सुंदर मुख का स्पर्श किया। अर्जुन की सुंदर विशाल भुजाएं प्रत्यंचा खींचकर बाण चलाने की रगड़ से कठोर हो गई थी। वे देखने में सोने के खंभे जैसी जान पड़ती थी। देवराज उन भुजाओं पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। वज्रधारी इंद्र वज्रधारण जनित चिन्ह से सुशोभित दाहिने हाथ से अर्जुन को बार बार सांत्वना देते हुए उनकी भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगे। सहस्त्र नयनों से सुशोभित वृत्रसूदन इंद्र निद्रा विजयी अर्जुन को मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। उस समय इंद्र की आंखें हर्ष से खिल उठी थी। वे उन्हें देखने से तृप्त नहीं होते थे। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उदित हुए सूर्य और चंद्रमा आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र और कुंती कुमार अर्जुन देव सभा को सुशोभित कर रहे थे। उस समय वहां सामगान में निपुण तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वगान सामगान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान करने लगे। धृताजी, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनि, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा और मधुर स्वरा ये तथा और भी सहस्त्रों अप्सराएं वहां इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगी। वे कमल लोचना अप्सराएं सिद्ध पुरुषों के भी चित्त को प्रसन्न करने में संलग्न थी। उनके कटि प्रदेश और नितंब विशाल थे। नृत्य करते समय उनके उन्नत स्तन कंपमान हो रहे थे। उनके कटाक्ष, हाव भाव तथा माधुर्य आदि मन, बुद्धि एवं चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अपहरण कर लेते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य देकर कुंती कुमार अर्जुन का यथोचित पूजन किया। राजकुमार अर्जुन को पाद्य, अर्घ्य, आचमनी आदि उपचार अर्पित करके देवताओं ने उन्हें इंद्र भवन में पहुंचा दिया। इस प्रकार देव समुदाय से पूजित हो पांडु कुमार अर्जुन अपने पिता के घर में रहने और उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ से उनके प्रिय एवं दुस्सह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाले उन अश्नियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पर जगत में मेघों की घटा घिर आती और मयूर नृत्य करने लगते। उन अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर पांडुपुत्र पार्थ ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु पुरंदर के विशेष अनुरोध से वे मानव गणना के अनुसार 5 वर्षों तक वहां सुखपूर्वक ठहरे रहे। तदनंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा में निपुण कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर आने पर इस प्रकार कहा, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। कुंती नंदन, मनुष्यलोक में जो अब तक प्रचलित नहीं है, देवताओं की वह वाद्य कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। मित्र से मिलकर दुख शोक से रहित अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन ने उन्हें गीत, वाद्य और नृत्य की बार बार शिक्षा दी, तो भी द्युजनित अपमान का स्मरण करके तपस्वी अर्जुन को तनिक भी शांति नहीं मिली। उन्हें दुशासन तथा सुबलपुत्र शकुनी के वध के लिए मन में बड़ा रोष होता था और चित्रसेन के साथ सहवास से कभी कभी उन्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, जिससे उन्होंने गीत, नृत्य और वाद्य की उस अनुपम कला को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर लिया। शत्रु वीरों का हनन करने वाले वीर अर्जुन ने नृत्य संबंधी अनेक गुणों की शिक्षा पाई।
वाद्य और गीत विषयक सभी गुण सीख लिए। तथापि भाइयों और माता कुंती का स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और प्रथम ही एकांत में उनसे यह बात कही, गंधर्वराज, तुम मेरे भेजने से आज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के पास जाओ। पुरुषश्रेष्ठ, तुम्हें वहां भेजने का उद्देश्य यह है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। जैसे अस्त्र विद्या सीख लेने के पश्चात अर्जुन को मेरी आज्ञा से तुमने संगीत विद्या द्वारा सम्मानित किया है, उसी प्रकार वे स्त्री संग विशारद हो सके, ऐसा प्रयत्न करो। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तथास्तु कहकर उनसे आज्ञा ले गंधर्वराज चित्रसेन सुंदरी अप्सरा उर्वशी के पास गए। उससे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया जान स्वागत पूर्वक उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब सुखपूर्वक सुंदर आसन पर बैठी हुई उर्वशी से मुस्कुराकर बोले, सुश्रोणी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि स्वर्ग के एकमात्र सम्राट इंद्र ने जो तुम्हारे कृपा प्रसाद का अभिनंदन करते हैं, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक सद्गुण श्री, शील, स्वभाव, मनोहर रूप, उत्तम व्रत और इंद्रिय संयम के कारण देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात हैं, बल और पराक्रम के द्वारा जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है, जो सबके प्रिय, प्रतिभाशाली, वर्चस्वी, तेजस्वी, क्षमाशील तथा ईर्ष्या रहित हैं, जिन्होंने 6 अंगों सहित 4 वेदों, उपनिषदों और पंचम वेद अर्थात इतिहास पुराण का अध्ययन किया है, जिन्हें गुरु शुश्रूषा तथा 8 गुणों से युक्त मेधा शक्ति प्राप्त है, जो ब्रह्मचर्य पालन, कार्यदक्षता, संतान तथा युवावस्था के द्वारा अकेले ही देवराज इंद्र की भांति स्वर्गलोक की रक्षा करने में समर्थ हैं, जो अपने मुंह से अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करते, दूसरों को सम्मान देते हैं, अत्यंत सूक्ष्म विषयों को भी स्थूल की भांति शीघ्र ही समझ लेते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, जो अपने सुहृदों के लिए नाना प्रकार के अन्न पान की वर्षा करते और सदा सत्य बोलते हैं, जिनका सर्वत्र आदर होता है, जो अच्छे वक्ता तथा मनोहर रूप वाले होकर भी अहंकार शून्य हैं, जिनके हृदय में अपने प्रेमी भक्तों के लिए अत्यंत कृपा भरी हुई है, जो कांतिमान, प्रिय तथा प्रतिज्ञा पालन एवं युद्ध में स्थिरता पूर्वक डटे रहने वाले हैं, जिनके सद्गुणों की दूसरे लोग स्पृहा रखते हैं और उन्हीं गुणों के कारण जो महेंद्र और वरुण के समान आदरणीय माने जाते हैं। उन वीरवर अर्जुन को तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। तुम देवराज की आज्ञा के अनुसार आज अर्जुन के चरणों के समीप जाओ। कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती कुमार धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। चित्रसेन के ऐसा कहने पर उर्वशी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उसने इस आदेश को अपने लिए बड़ा सम्मान समझा। अनिद्य सुंदरी उर्वशी उस समय अत्यंत प्रसन्न हो चित्रसेन से इस प्रकार बोली, गंधर्वराज, तुमने जो अर्जुन के लेश मात्र गुणों का मेरे सामने वर्णन किया है वह सब सत्य है। मैं तुम्हारे मुख से उनकी प्रशंसा सुनकर उनके लिए व्यथित हो उठी। अतः इससे अधिक मैं अर्जुन का क्या वर्णन करूं? महेंद्र की आज्ञा से तुम्हारे प्रेमपूर्ण बर्ताव से तथा अर्जुन के सद्गुण समुदाय से मेरा उनके प्रति काम भाव हो गया है। अतः अब तुम जाओ। मैं इच्छानुसार सुखपूर्वक उनके स्थान पर यथा समय जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कृतकृत्य हुए गंधर्वराज चित्रसेन को विदा करके पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी ने अर्जुन से मिलने के लिए उत्सुक हो स्नान किया। धनंजय के रूप सौंदर्य से प्रभावित उसका हृदय कामदेव के बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो चुका था। वह मदनाग्नि से दग्ध हो रही थी। स्नान के पश्चात उसने चमकीले और मनोभिराम आभूषण धारण किए
सुगंधित दिव्य पुष्पों के हारों से अपने को अलंकृत किया और फिर उसने मन ही मन संकल्प किया। दिव्य बिछौने से सजी हुई एक सुंदर विशाल शैया बिछी हुई है। उसका हृदय सुंदर तथा प्रीतम के चिंतन में एकाग्र था। उसने मन की भावना द्वारा ही यह देखा कि कुंती कुमार अर्जुन उसके पास आ गए और वह उनके साथ रमन कर रही है। संध्या को चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर चांदनी छिटक गई, उस समय वह विशाल नितंबों वाली अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान की ओर चली। उसके कोमल घुंघराले और लंबे केशों का समूह वेणी के रूप में आबद्ध था। उनमें कुमुद पुष्पों के गुच्छे लगे हुए थे। इस पर सुशोभित वह ललना अर्जुन के गृह की ओर बढ़ी जा रही थी। बाहों की भंगिमा, वार्तालाप की मधुरिमा, उज्ज्वल कांति और सौम्य भाव से संपन्न अपने मनोहर मुखचंद्र द्वारा वह चंद्रमा को चुनौती से देती हुई इंद्र भवन के पथ पर चल रही थी। चलते समय सुंदर हारों से विभूषित उर्वशी के उठे हुए स्तन जोर जोर से हिल रहे थे। उन पर दिव्य अंगराग लगाए गए थे। उनके अग्रभाग अत्यंत मनोहर थे। वे दिव्य चंदन से चर्चित हो रहे थे। स्तनों के भारी भार को वहन करने के कारण वे थक कर पग पग पर झुकी जाती थी। उसका अत्यंत सुंदर मध्य भाग अर्थात उदर त्रिवेली रेखा से विचित्र शोभा धारण करता था। सुंदर महीन वस्त्रों से आच्छादित उसका जघन प्रदेश अनित्य सौंदर्य से सुशोभित हो रहा था। वह कामदेव का उज्जवल मंदिर जान पड़ता था। नाभि के नीचे के भाग में पर्वत के समान विशाल नितंब ऊंचा और स्थूल प्रतीत होता था। कटी में बंधी हुई करघनी की लड़ियां उस जघन प्रदेश को सुशोभित कर रही थी। वह मनोहर अंग देवलोकवासी महर्षियों की भी चित्त को क्षुब्ध कर देने वाला था। उसके दोनों चरणों के गुल्फ अर्थात टखने मांस के छिपे हुए थे। उसके विस्तृत तलवे और अंगुलियां लाल रंग की थी। उसके दोनों चरणों के गुल्फ अर्थात टखने मांस से छिपे हुए थे। उसके विस्तृत तलवे और अंगुलियां लाल रंग की थी। वे दोनों पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे होने के साथ ही घुंघरुओं के चिन्ह से सुशोभित थे। वह अल्प सुरापान से, संतोष से, काम से और नाना प्रकार की विलासिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। जाती हुई उस विलासिनी अप्सरा की आकृति अनेक आश्रयों से भरे हुए स्वर्गलोक में भी सिद्ध, चारण और गंधर्वों के लिए देखने के ही योग्य हो रही थी। अत्यंत महीन मेघ के समान श्याम रंग की सुंदर ओढ़नी ओढ़े तनवंगी उर्वशी आकाश में बादलों से ढकी हुई चित्रलेखा से चली जा रही थी। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली वह पवित्र मुस्कान वाली सुशोभित अप्सरा क्षण भर में पांडुकुमार अर्जुन के महल में जा पहुंची। नरश्री जन्मेजय महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर तथा उज्जवल भवन में उपस्थित हुई। राजन, अर्जुन सशंक हृदय से उसके सामने गए। उर्वशी को आए देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मूंद गए। उस समय उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं। बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं तुम्हारा सेवक हूं और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूं। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उर्वशी ने कहा, पुरुषोत्तम, चित्रसेन ने मुझे जैसा संदेश दिया और उसके अनुसार जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहां आई हूं, वह सब मैं तुम्हें बता रही हूं। देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभ आगमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव मनाया गया। यह उत्सव स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य,
अश्वनी कुमार और वसुगण, इन सब का सब ओर से समागम हुआ। नरश्रेष्ठ, महर्षि समुदाय, राजर्षि प्रवर, सिद्ध, चारण, यक्ष तथा बड़े बड़े नाग, ये सभी अपने पद, सम्मान और प्रभाव के अनुसार योग्य आसनों पर बैठे थे। इन सब के शरीर अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी थे और ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धि से प्रकाशित हो रहे थे। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार, इस समय गंधर्वों द्वारा अनेक वीणाएं बजाई जा रही थी। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। कुरुकुल नंदन पार्थ उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। देवसभा में जब इस उत्सव की समाप्ति हुई तब तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर सब देवता अपने अपने भवन को चले गए। शत्रुदमन इसी प्रकार आपके पिता से विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएं तथा दूसरी साधारण अप्सराएं भी अपने अपने घर को चली गईं। कमलनयन तदनंतर देवराज इंद्र का संदेश लेकर गंधर्व प्रवर चित्रसेन मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, वरवर्णिनी, देवराज इंद्र ने तुम्हारे लिए एक संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेंद्र का, मेरा तथा मुझसे अपना भी प्रिय कार्य करो। सुश्रोणी, जो संग्राम में इंद्र के समान पराक्रमी और उदारता आदि गुणों से सदा संपन्न है, उन कुंती कुमार अर्जुन की सेवा तुम स्वीकार करो। इस प्रकार चित्रसेन ने मुझसे कहा था। अनग, शत्रुदमन, तदनंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास आई हूं। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो रही हूं। वीर, मेरे हृदय में भी चिरकाल से यह मनोरथ चला आ रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में उर्वशी की यह बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान मूंद डोले। मूंदने के पश्चात वह इस प्रकार बोले, सौभाग्यशालिनी भाविनी, तुम जैसी बात कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। वराना ने निश्चय ही तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नियों के समान पूजनीय हो। कल्याणी, मेरे लिए जैसी महाभागा कुंती और इंद्राणी शची है, वैसी ही तुम भी हो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। शुभे, पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी, मैंने जो उस समय सभा में तुम्हारी ओर एकटक दृष्टि से देखा था, उसका एक विशेष कारण था। उसे सत्य बताता हूं, सुनो। यह आनंदमयी उर्वशी ही पुरुवंश की जननी है, ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और इस पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहां देखा था। कल्याणमयी अप्सरा, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में ना लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। उर्वशी ने कहा, वीर देवराज नंदन, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनावृत हैं। हमारा किसी के साथ कोई पर्दा नहीं है, अतः तुम मुझे गुरुजन के स्थान पर नियुक्त ना करो। पुरुवंश के कितने ही पोते नाती तपस्या करके यहाँ आते हैं और वे हम सब अप्सराओं के साथ रमन करते हैं। इसमें उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता। मानद, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ, मेरा त्याग न करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ और मदनाग्नि से दग्ध हो रही हूँ, अतः मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, वरारोहे, अनिंदते, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, मेरे उस सत्य वचन को सुनो। ये दिशा, विदिशा तथा उनकी अधिष्ठात्री देवियां भी सुन ले। अनघे, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है, वही तुम्हारा भी है। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। वरवर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूं। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो गई। उसका सारा शरीर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गई। उसने अर्जुन को शाप देते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और कामबाण से घायल हो रही हूं, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते। अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व्यवहार हिजड़ों के समान होगा। फड़कते हुए होठों से इस प्रकार शाप देकर उर्वशी लंबी सांसें खींचती हुई पुनः शीघ्र ही अपने घर को लौट गई। तदनंतर शत्रुदमन पांडुकुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए और रात में उर्वशी के साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई वह सब उन्होंने उस समय चित्रसेन को कह सुनाई। साथ ही उनके शाप देने की बात भी उन्होंने बार बार दोहराई। चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र से निवेदन की। तब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर एकांत में कल्याणमय वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर उनसे कहा, तात, तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई। महाबाहु, तुमने अपने धैर्य अर्थात इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें श्राप दिया वह तुम्हारे अभिष्ट अर्थ का साधक होगा। अनग, तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास में रहना है। वीर उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छानुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उन्हें शाप की चिंता छूट ही गई। पांडुपुत्र धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य पांडुनंदन अर्जुन के इस चरित्र को प्रतिदिन सुनता है, उसके मन में पापपूर्ण विषय भोगों की इच्छा नहीं होती। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के इस अत्यंत दुष्कर पवित्र चरित्र को सुनकर मद, दंभ और विषयासक्ति आदि दोषों से रहित श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोक में जाकर वहां सुखपूर्वक निवास करते हैं। अगले अध्याय में हम लोमश मुनि का स्वर्ग में इंद्र अर्जुन से मिलकर उनका संदेश ले काम्यक वन में जाना सुनेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।